राइट। तनवीर साहब, जय शाह काफ़ी अरसे से इन कोशिशों में थे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, और अब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर अपनी इजारादारी मुकम्मल तौर पर कायम करने की कोशिश की है, और ये एंडी पायक्राफ्ट जैसे लोगों को बाकायदा तौर पर, जिसे ये कहा जाए कि लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश की और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया, तो वो इसमें काफ़ी हद तक अपने नापाक और जहरीले अज़ाइम में कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस किस्म के लोग जब जो मैं हमेशा डरता कि इस किस्म का बंदा अगर आईसीसी का चेयरमैन बन गया तो यही मसले मसाइल होंगे। देखें, ये जो सीन इस दफा हुआ है ना, तो ये शायद अगर इस दफा ना भी हो तो आगे चल के कोई ना कोई ऐसे वो ड्रामेबाजियां करता पाकिस्तान क्रिकेट के साथ या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, कि कहीं ना कहीं उसकी पूरी कोशिश होती कि इनको जरा मुश्किलात में जो है वो डाला जाए। वो इस चीज में आई थिंक वो ये समझता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन कामयाब नहीं हुआ वो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप झूठ बोलते हैं, वो जो स्टोरी होती है वो झूठे बंदे का कभी भी साथ नहीं देती। इस वक्त सबको पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल सही है, पाकिस्तान बिल्कुल सही बात कर रहा है, ठीक है ना। जो चेयरमैन साहब फैसला ले रहे हैं बिल्कुल सही ले रहे हैं। और आप देख लेना, आज जब अनाउंसमेंट होगी ना क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडी होने हो गई है, तकरीबन आने का बस उनका इंतजार हो रहा है। उसके बाद आप देखना जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान में जो स्टोरी चली थी, उसके बाद जिस तरह इनके अपने पॉलिटिशियंस, इनके अपने जो क्रिकेटर, ठीक है, सोशल मीडिया पे लोगों ने आके इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जिस तरीके से बातें की थी, 100% वो इसके बाद भी जो है वो इसी किस्म की जो है वो अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बातें करेंगे। वहां के लोग बड़े परेशान है भाई, बड़े तंग है। ये सिर्फ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, वो अपनी कंट्री में भी इसी किस्म की हरकतें कर करके उसने लोगों को परेशान किया हुआ है, ठीक है, उस गवर्नमेंट ने। तो वो भी ये जब चीज होगी तो पाकिस्तान की सपोर्ट में ही जाएंगे। वो जरूर बोलेंगे नहीं जी, पाकिस्तान ने जो फैसला किया बिल्कुल। कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस करते हैं कि आज के बाद हम एशिया कप कभी भी नहीं खेलेंगे, इस अनाउंसमेंट के बाद एशिया कप का नाम हस्ती से ही मिट जाएगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की वजह से और इंडिया की वजह से, ये दो टीमें हैं जिसकी वजह से आपके एशिया कप की वैल्यू है। आएगा कौन? आप दुनिया के किसी कोने में भी एशिया कप करवा लो, ठीक है, टोटल 4 बंदे वहां बैठे हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। बेशक इंडिया के मैच में भी आप देख लेना, जिस मैच में इंडिया या श्रीलंका या इंडिया या बांग्लादेश या अफगानिस्तान खेलेगा उसमें आपको आवाम नजर ही नहीं आएगी। सिर्फ आवाम, इनके अपने लोग भी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच को देखने आते हैं, ज्यादा कोई नहीं पूछता। तो ब्रॉडकास्टर तो वैसे भी जो है वो आगे पीछे हो जाएगा, वो तो आएगा ही नहीं, वो तो बोलेगा भाई हमें तो हर चीज का नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, उसमें देखते हैं क्या फैसले आते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।